लिंग। एग्जाम में लिंग से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आज हम लोग लिंग के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लिंग कैसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से, पहले तो मानेंगे शब्द, ध्यान देंगे, शब्द के जिस रूप से पुरुष या फिर स्त्री, पुरुष या स्त्री वर्ग की पहचान होती है, उसे हम लिंग कहते हैं। हमको बस ध्यान क्या देना है? शब्द का ध्यान देना है कि शब्द का कौन सा रूप है और वो क्या दिखा रहा है, पुरुष या स्त्री वर्ग की पहचान करा रहा है। जब पुरुष और स्त्री वर्ग की पहचान कराएगा तो वही क्या होता है? लिंग होता है, जिससे हमें ये मालूम हो जाए यह पुरुष है और यह स्त्री है। अगर यह पहचान हो जाए, वही पहचान क्या होता है? लिंग होता है। अब प्रश्न बनता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं या लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के दो भेद होते हैं। आप लोग जानते हैं लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में हम देखेंगे, पुल्लिंग की परिभाषा देखेंगे, जब शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है। जब शब्द पुरुष जाति का बोध कराता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, ध्यान देना, राजा, राजा क्या है? पुल्लिंग है ना। शिष्य, शिष्य क्या है? पुल्लिंग है। लड़का पुल्लिंग है। शेर क्या है? पुल्लिंग है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जो पुल्लिंग में आते हैं, है ना। अपने से भी उदाहरण आप लिख सकते हो और समझ सकते हो। अब नंबर 2 पर आता है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अगर आपको ये परिभाषा याद हो रही है, इसको आप याद कर लो। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। या फिर जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया, चाची, चाची क्या है? स्त्रीलिंग है। माता, माता क्या है? स्त्रीलिंग है। शेरनी, शेरनी क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर यहाँ पर शेर होता तो क्या हो जाता? पुल्लिंग हो जाता। गाय, गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। और अगर यहाँ पर बैल हो जाता तो क्या होता? पुल्लिंग हो जाता। जिस तरह से माता स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर पिता क्या हो जाता? पुल्लिंग हो जाता है ना। चाची ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर चाचा हो जाता तो क्या होता? पुल्लिंग। उसी तरह से हम उदाहरण राजा में देख रहे हैं। राजा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब स्त्रीलिंग इसका क्या हो जाएगा? रानी हो जाएगा। शिष्य है, शिष्य शब्द पुल्लिंग है। अब इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शिष्या हो जाएगा। लड़का क्या है? पुल्लिंग है। अब इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। शेर पुल्लिंग है। अब इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेरनी हो जाएगा। इस तरह से हम पुल्लिंग शब्द को पहचान लेंगे और इधर हम स्त्रीलिंग को भी क्या करेंगे? पहचान लेंगे। उदाहरण के द्वारा आप देख लिए हैं और भी उदाहरण आप को समझ में आ जाएगा। जब आप कहीं भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलो बच्चों, अब हम हिंदी में निर्जीव वस्तुओं का भी निर्धारण होता है, यह भी देख लेंगे, है ना, कि किस तरह से निर्जीव वस्तुओं में भी पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। तो हम नंबर 1 पे आते हैं, पुल्लिंग।
कि कौन से ऐसे निर्जीव वस्तु हैं जो कि पुल्लिंग में आते हैं। जैसे डंडा, डंडा ये क्या है, निर्जीव है, और डंडा किसमें आता है, पुल्लिंग में आता है। ठेला ये किसमें आता है, पुल्लिंग में आता है। पत्थर ये किसमें आता है, पुल्लिंग में आता है। लोटा किसमें आता है, पुल्लिंग में आता है। प्रकाश ये किसमें आता है, पुल्लिंग में आता है। यानी जितने सारे हम शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किए हैं सब ये क्या है, निर्जीव हैं। और निर्जीव में भी क्या है, ये पुल्लिंग में आते हैं। आगे आपको समझ में, तो निर्जीव में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। अब इसी शब्द को हम स्त्रीलिंग में अगर बदलेंगे, ध्यान देना, जैसे स्त्रीलिंग, अब पुल्लिंग की बात क्या आ गया, स्त्रीलिंग। अब इसी को हम बदल रहे हैं। अब डंडा को अगर हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, डंडी, क्योंकि डंडी भी क्या है, निर्जीव है। अब ठेला, ठेला को बदलेंगे स्त्रीलिंग में तो क्या हो जाएगा, ठेली। पत्थर, पत्थर को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पथरी। लोटा को बदलेंगे स्त्रीलिंग में तो क्या आ जाएगा, लोटी, या फिर लोटिया भी आप कर सकते हैं। प्रकाश, प्रकाश को अगर हम बदलेंगे स्त्रीलिंग में तो क्या हो जाएगा, रोशनी। इस तरह से निर्जीव वस्तु को भी हम जो है पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। आगे सुनने, अब हम कभी ऐसा भी देखते हैं वाक्य के द्वारा, वाक्य के द्वारा भी हम पता कर लेते हैं कि कौन सा वाक्य जो है स्त्रीलिंग में जा रहा है और कौन सा वाक्य जो है पुल्लिंग में जा रहा है ना। तो वाक्य जब हम लिखते हैं या फिर हम वाक्य को पढ़ते हैं तो कैसे हमको मालूम चलेगा कि ये वाक्य जो है पुल्लिंग में जा रहा है, या फिर ये वाक्य से हमको ये मालूम हो रहा है कि यह स्त्रीलिंग में जा रहा है। तो चलो हम देख लेते हैं इसको भी, क्रिया द्वारा लिंग निर्णय। अब हम क्रिया पे जाते हैं। क्रिया का मतलब होता है जहां पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, क्रिया तो वही होता है। तो क्रिया के द्वारा हम जो है लिंग का निर्धारण करेंगे। चलो देख लेते हैं। रवि पत्र लिखता है, यानी रवि क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, यानी लिखने का काम कर रहा है। तो लिखना क्या हो गया, क्रिया हो गया। लिखता है ना, तो लिखता ही क्रिया है। तो अब ये लिखता है क्रिया, तो क्रिया के माध्यम से हम समझ गए कि यह हमारा वाक्य जो है किसमें जा रहा है, पुल्लिंग में जा रहा है। आगे समझे। नंबर 2 उदाहरण, माला पत्र लिखती है, यहां पर लिखता है तो पुल्लिंग हो गया, और यहां पर लिखती है तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लिखता है तो पुल्लिंग और लिखती है तो स्त्रीलिंग। यानी क्रिया से हमको पता चल गया कि यह वाक्य जो है यानी किस में जा रहा है, यानी पुल्लिंग में जा रहा है। यह किस में जा रहा है, स्त्रीलिंग में जा रहा है। लिखती क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और लिखता क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। आगे समझे। अब हम नंबर 2 पे आते हैं, विशेषण द्वारा लिंग का निर्णय। विशेषण द्वारा हम लिंग का निर्णय कैसे करेंगे। विशेषण का मतलब क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता हो वह क्या होता है, विशेषण होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वही होता है विशेषण। चलो अब उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। काला बैल, बैल तो क्या हो गया, संज्ञा। अब इसकी विशेषता क्या है कि वह काला है। तो काला बैल यानी काला क्या है, ये विशेषण शब्द है। तो काला विशेषण शब्द है तो क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। तो विशेषण शब्द के द्वारा भी हम समझ गए कि यह वाक्य हमारा किसमें है, पुल्लिंग में। यानी काला कौन शब्द है, ये पुल्लिंग है। काली गाय, अब गाय ये हमारा क्या संज्ञा शब्द है, लेकिन अब काली क्या है, विशेषण शब्द। गाय की विशेषता क्या है कि वह काली है। तो काली ये क्या हो गया, ये काली विशेषण शब्द है। तो काली क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। काली शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और काला क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। तो इसमें भी हम विशेषण के द्वारा समझ गए
कि कहां पर पुल्लिंग है और कहां पर जो है स्त्रीलिंग है। आ गया सामने। नंबर 3 पे आते हैं संबंध कारक। संबंध कारक वाला लिंक नीड है। संबंध कारक में संबंध को बताया जाता है ना, जहां पर चाहे माता से संबंध हो, चाहे पिता से संबंध हो, है ना, या फिर किसी अन्य लोगों से संबंध हो, अन्य जीवों से संबंध हो, तो ठीक है, उसमें जो कारक विभक्ति, जो कारक विभक्ति का चिन्ह है, उसके द्वारा हम उसको क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो चलो अब इसको हम वाक्य के द्वारा पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। वह ललित की बकरी है। अब इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा है ये हमको देखना है। वह ललित की बकरी है। अब ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, यानी यहाँ पर संबंध दिखाया गया है, वह ललित। अब की ये संबंध, यानी कि ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है ये। अब इसके द्वारा जो वाक्य को जोड़ा जा रहा है कि बकरी है, वह ललित, ललित की क्या है, बकरी है। तो की शब्द जो आया है की, तो की यहां पर क्या हो गया, स्त्रीलिंग। की बकरी है, वह ललित की बकरी है, तो की यहां पर हो गया स्त्रीलिंग। वह ललित का कुत्ता है, का शब्द का प्रयोग, वह ललित का कुत्ता है। तो का जो शब्द है का, अब का जो है वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है, कुत्ता के लिए। यहाँ की किसके लिए प्रयोग हो रहा है, बकरी के लिए। तो यहाँ का जो शब्द दिया है वह का क्या है, पुल्लिंग में है। तो हम संबंध कारक द्वारा भी, यानी हमको ये समझ में आ गया कि कहां पर पुल्लिंग है और कहां पर स्त्रीलिंग है। इस तरह से हम कभी भी कोई भी एग्जाम रहेगा, कभी भी हम गलती नहीं करेंगे। अगर हमें वाक्य द्वारा भी पता करना होगा कि कौन सा लिंक पता करना होगा, तब भी हम पता कर लेंगे। क्रिया के माध्यम से भी पता कर लेंगे, विशेषण के भी माध्यम से पता कर लेंगे, और संबंध कारक के माध्यम से भी हम पता कर लेंगे। और आपको ये भी बता दिए हैं, यानी कुछ निर्जीव वस्तु भी ऐसे होते हैं जिनको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं और जानते हैं। हमको विश्वास है कि आप लोग को यह लिंक के बारे में समझ में आ गया है। अगर आपको पूरी तरह समझ में आ गया है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।